तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। शायद से फुल फॉर्म से कुछ लोग इस कंपनी को पहचानेंगे नहीं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म या कोड आप देख सकते हो MTNL के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है बिकॉज एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में और इसके साथ साथ और दो कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है, लेकिन बाकी के दो कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, लेकिन ये वाला स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। इसलिए इस खबर को मैं यहाँ पर कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉक का आज का जो क्लोजिंग है 27 रुपीज के करीब आपको नजर आएगा। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक के ओवरऑल मोमेंटम की, तो देखिए जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। और जो भी कैंडल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, हर एक कैंडल 6-6 महीने की एक कैंडल है। बिकॉज मुझे जितना हो सकता है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर ओपन करके देखना था, जिसको आप भी अपने डिमेट अकाउंट में या किसी भी वेबसाइट पे जाकर कैंडल पैटर्न में आराम से कन्वर्ट करके देख सकते हो। तो देखिए स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था आज से कई साल पहले का, ये ऑल टाइम हाई का लेवल आपको नजर आएगा। और ये हाई कितने का था? 387.90, मतलब राउंड नंबर लेके चले तो 390 388 रुपीज का आसपास का ये ऑल टाइम हाई का लेवल था। और वहां से आप देख सकते हो काफी बड़ी गिरावट, फिर एक अच्छी रिकवरी, उसके बाद काफी बड़ी गिरावट, फिर बहुत समय तक फ्लैट मोमेंटम, यहाँ से अचानक से एक स्पाइक और अभी फिर से एक बड़ी गिरावट। मतलब ओवरऑल स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो अपने हायर लेवल से काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और ये वाला स्टॉक अभी भी अपने ऑल टाइम लो का जो जोन है उस जोन में कहीं ना कहीं अभी ट्रेड करता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जहां तक बात करें पिछले कुछ समय की, 6 महीने की या एक साल के मोमेंटम की, तो आप देख सकते हो 6 महीने में भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिविटी ही स्टॉक में आपको नजर आएगी। एक साल की बात करें तो एक साल में भी कुछ खास पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा। डाउन ट्रेंड का ही पैटर्न यहाँ पर एक साल का हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन 5 साल का पैटर्न अगर हम देखें तो थोड़ा सा ग्रीनिश है, 50% के ओके टाइप के रिटर्न आपको नजर आएंगे। बीच में 5 साल में आप देख सकते हो स्टॉक काफी नीचे के लेवल से काफी ऊपर की तरफ चला गया था, 100 रुपए के आसपास भी चला गया था। लेकिन जिस तरीके से ऊपर गया, ऐसा स्पाइक कभी भी किसी भी स्टॉक के लिए अच्छा होता नहीं है। और उसके बाद वही हुआ जो मैक्सिमम शेयर्स में होता है, प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में भी उतनी स्पीड से आ गई और वहीं से भी स्टॉक अब काफी अच्छा खासा नीचे की तरफ आता हुआ हमको देखने को मिला है। अब देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न जो हमने अभी कुछ समय पहले कैंडल पैटर्न पे देखा भी था, 1999 और 2000 के आसपास ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई का जोन था। तो वहां से लेके अब तक स्टॉक में ओवरऑल लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ वन वे काफी बड़ी गिरावट ही हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए एकदम सिंपल सा थिंकिंग आपके दिमाग में चल रहा होगा या बहुत लोग को पता होगा, ये कंपनी तो अभी कुछ खास कर रही है, लॉस के ऊपर लॉस कंपनी को हो रहा है, भविष्य का कुछ भी कंपनी का फिक्स ही नहीं है, तो ये स्टॉक में कवर क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा काफी इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर इस कंपनी से कनेक्शन में निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर मुझे कवर करना है और वही रीजन है इसको कवर करने का। तो गवर्नमेंट का लैंड मोनेटाइजेशन का प्लान, इसके बारे में एक रिपोर्ट आज के दिन मार्केट में आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है मोनेटाइजेशन कितना, 23 लैंड पासेस का, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास आपको नजर आएगा। और ये वाली कंपनी जो MTNL है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज की, वो अराउंड 13,500 करोड़ की दोस्तों यहाँ पर बताई गई है। और ये प्रॉपर्टी कवर करती है 200 एकड़ का एरिया, मतलब अराउंड नंबर यहाँ पर मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया है। ये लैंड पासेस की बात करें, इनका जो लोकेशन है वो भी काफी प्रीमियम सिटीज में आपको देखने को मिलेगा या प्रीमियम लोकेशंस में आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, गोवा और कोलकाता, ये सारे लोकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा इसमें सिर्फ MTNL नहीं और भी दो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा। तो कौन से कंपनी इसमें इन्वॉल्व है? पहली तो MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, उसके बाद BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, और तीसरा है RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो ये सारी की सारी कंपनियां इस खबर के चलते मार्केट की फोकस में रहेगी। लेकिन क्योंकि इनमें से सिर्फ और सिर्फ MTNL का शेयर ही अभी के टाइम बाजार में प्रॉपर तरीके से आज तक ट्रेड हो रहा है, तो ये वाला शेयर के ऊपर हो सकता है मार्केट का बहुत बड़ा फोकस बना रहेगा। अब इसमें NLMC का भी बहुत बड़ा रोल है। अब ये NLMC है क्या, ये भी हमको समझना होगा। तो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ये NLMC का फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखना। बिकॉज ये प्रॉपर्टी का जो भी मोनेटाइजेशन होगा ये इनके थ्रू ही होता हुआ आपको नजर आएगा, तो इनका अपने आप में एक बड़ा रोल होगा। लेकिन वही बात है, ये एक इनके थ्रू होगा, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। अब देखिए प्लान यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से ये पर्टिकुलर प्लान का अप्रूवल सब कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट का यानी सरकार का एम एकदम क्लियर है,
इनको रेस करना है 7,500 करोड़ का अमाउंट अभी का, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में ये होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट का प्लान हमको देखने को मिल रहा है। जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टी से प्लान किया जा रहा है इनका भी मोनेटाइजिंग फॉलोइंग ईयर में होता हुआ नजर आएगा। तो याद रखना, ये सब कुछ अगर अभी सरकार जैसा प्लान कर रही है वैसा अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये एमटीएनएल और बाकी दो कंपनी के लिए अपने हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में भी हमको आता हुआ नजर आ सकता है। अब वही बात, ये इतना बड़ा खबर बीएसएनएल या एमटीएनएल के या दोनों के लिए क्यों है? तो सिंपल सी बात है, कंपनी होल्ड करती है बहुत ज्यादा नॉन कोर या फिर आप कह सकते हो जो अंडर यूटिलाइज लैंड असेट है उसको। तो ये जो मोनेटाइजेशन का प्लान अब सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं इन असेट्स को कन्वर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल रिसोर्सेस में, जिसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा इन कंपनी को होता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फंड है, इनका जो सपोर्ट है इन्हीं कंपनी का जो नेटवर्क का अपग्रेड करना है उसमें यूज होता हुआ देखने को मिल सकता है, इंफ्रा से कनेक्टेड एक्सपेंडिचर में यूज होता हुआ नजर आ सकता है, और अभी के टाइम पे जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इन कंपनी के उसमें भी इस पैसे को ये कंपनियां यूज करते हुए आपको नजर आ सकती है। तो इसी के कारण ये पर्टिकुलर कंपनियां मार्केट के फोकस में बनी रही है, बिकॉज एमटीएनएल का स्टॉक अभी भी हमारे मार्केट में लिस्टेड आपको देखने को मिलता है। तो अभी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, कंपनी का मार्केट कैप 1700 करोड़ के आसपास का नजर आएगा, मतलब है तो एक स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। उसके बाद बात करें, फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है, प्लेज परसेंटेज 0 है, ये भी हमको नजर आ रहा है। कंपनी का असेट भी 10,000 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। नंबर जो भी होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे, और पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा इस कंपनी का अवेलेबल होगा उसको ही हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए, 4 साल पहले कंपनी को लॉस था 2,920 करोड़ के आसपास, फिर ये लॉस बढ़ गया 3,270 करोड़ के आसपास, उसके बाद लॉस एकदम थोड़ा सा और भी ऊपर की तरफ चला गया 3,330 करोड़ के आसपास, और अभी पिछला फाइनेंशियल ईयर फिर से लॉस है, हल्का सा लॉस कम होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन वही बात जो हम सबको पता है, ये कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में अभी भी आई नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस कंपनी को अभी भी होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो एक खबर निकल कर आ रही है मोनेटाइजेशन की, उसी के कारण ये वाला शेयर अभी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। प्रेज प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगी। प्रमोटर की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से तो सेम टू सेम है, 56.25% के करीब की, मतलब मैक्सिमम स्टेक अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर के पास ही आपको नजर आएगा। एफएस का स्टेक आप देख सकते हो 0.05 था, फिर 0.50 हो गया, अभी 0.40 है। तो ये बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, ना के बराबर का स्टेक आपको नजर आएगा। ऊपर से देखो लॉस में चल रही कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी, तो ऐसे में एफएस और डीएस को कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे कंपनी में होता नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीएस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफी मजबूत आपको नजर आएगा, 13.5% करीब का, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 30% के करीब की नजर आ रही है। यानी ऑलमोस्ट 70%, 70% का जो स्टेक है अभी भी प्रमोटर और डीएस जैसे दो बड़े प्लेयर्स के पास हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, नंबर देखकर एक बात समझ में आ जाती है, कंपनी का बिजनेस तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, कंपनी बहुत बुरी तरीके से लॉस में देखने को मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दे दिया है मोनेटाइजेशन का प्लान को, 23 लैंड पार्सल एमटीएनएल, बीएसएनएल और आरएनएल के, जिसका एस्टिमेटेड कंबाइंड वैल्यू 13,500 करोड़ का जो निकल कर आ रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है 7,500 करोड़ का इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट इस कैटेगरी के लिए आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये 3 कंपनियां फोकस में रहेगी, जिसमें से एमटीएनएल का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के कारण बाजार की नजर इसके ऊपर बनी रह सकती है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूं, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।